Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today's article is taken from the state page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay. And today's headline of our news article is Dalit groups protest demolition drive by authorities in Bareilly। कहता है कि जो दलित के जो ग्रुप है यानी कि दलित का जो समूह है प्रोटेस्ट उसने प्रोटेस्ट किया। देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो दलित ग्रुप है वो सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे प्रोटेस्ट है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब कभी भी आपको न्यूज़पेपर के हेडलाइन में अगर वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाई दे तो उसको आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझ के चलना है। जो दलित का जो ग्रुप है यानी कि दलित का जो समूह है उसने वो प्रोटेस्ट करता नहीं है, उसने प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है उन्होंने कर दिया है, तो ये चीज़ें हो चुकी है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बातें हैं। ठीक है, आपको ऐसा समझ के चलना है। तो दलित ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया है किस चीज़ के लिए भाई? तो डिमोलिशन ड्राइव का उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने विरोध किया है। ठीक है, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना। तो डिमोलिशन ड्राइव क्या होता है? तो डिमोलिशन मतलब आप समझिए पहले क्या होता है। डिमोलिशन मतलब होता है विध्वंस, ठीक है, विनाश। और ड्राइव मतलब क्या होता है? तो ड्राइव मतलब होता है ऐसे आप मुहिम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो डिमोलिशन ड्राइव है वो क्या होता है? तो जब कहीं भी अगर आपको विकास का कार्य हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, मान लीजिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनने हैं, कुछ कोई परियोजनाएं, कोई प्रोजेक्ट्स पे काम होना है, तो कोई एक एरिया पहले से बसा होता है। ठीक है, तो उस एरिया को वहाँ से हटाना होता है लोगों को, और जो भी उनके घर वर होते हैं उनको तोड़ना होता है। ठीक है, तो उसी को डिमोलिशन ड्राइव कहा जाता है। तो जो दलित को जो समूह है उन्होंने विरोध किया है इस डिमोलिशन ड्राइव का बाय अथॉरिटीज़ इन बरेली, यानी कि बरेली के जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है उसके द्वारा ये जो डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया है। उस डिमोलिशन ड्राइव का जो वहाँ के जो दलित समुदाय के जो लोग हैं, दलित ग्रुप के जो लोग हैं, उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल आप ही के लिए डेडिकेटेड क्रिएट किया गया है, जहां मैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का PDF उसमें अपलोड करता हूं, जिससे आप कोई भी एक न्यू आर्टिकल अपनी स्वेच्छा से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप ही के लिए मैंने बनाया है और आप ही के लिए मैं वहां पे जो आर्टिकल होता है वो मैं देता हूं। ठीक है, और इस सेशन में जिस आर्टिकल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिस आर्टिकल को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उस आर्टिकल को भी मैं उस टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि द हिंदू ब्यूरो, जो हिंदू का जो ब्यूरो है यानी कि ये लखनऊ से रिपोर्ट लिया गया है। ठीक है, लखनऊ का रिपोर्ट है। कहता है कि द बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ BDA डिसीजन। कहता है कि जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ यानी BDA बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ इसका निर्णय है। ठीक है, डिसीजन मतलब होता है निर्णय। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी S लगा हुआ है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी BDA का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, टू रिमूव यानी कि हटाने का, रिमूव मतलब होता है हटाना, स्ट्रक्चर्स एंड हाउसेस, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी हाउसेस हैं, शेड उसने कहा है। अब शेड ये किसके लिए वर्ब यूज किया गया है? तो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लिए वर्ब यूज किया गया, जो उसका निर्णय है टू रिमूव करना हाउसेस को और उस स्ट्रक्चर्स को। अब कहता है कि BDA शेड, जो BDA ने कहा है टू बी इलीगली बिल्ट, यानी कि टू बी इलीगली बिल्ट। इलीगली मतलब होता है अवैध तरीके से, बिल्ट मतलब होता है निर्मित, जो बनाया गया है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का जो निर्णय है वो कहता है टू बी इलीगली बिल्ट यानी कि जो अवैध तरीके से बनाया गया है ऑन द लैंड, इस लैंड पे, इस भूमि पे, एक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज़, वो एक्वायर्ड कर लिया जाएगा। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? तो एक्वायर्ड मतलब होता है हासिल कर लेना, ले लेना या फिर कब्जा कर लेना। ठीक है, तो वो ले लिया जाएगा, हासिल कर लिया जाएगा किसके द्वारा? तो बाय द अथॉरिटीज़, किस अथॉरिटीज़ के द्वारा? तो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, इन 2-3 विलेजेस यानी कि 2 से 3 गाँव में ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के 2-3 गाँव में के जो ज़मीन है जहाँ पे घर बने हुए हैं उन लोगों के, ठीक है, इलीगली बिल्ट कहकर यानी कि अवैध तरीके से बनाया गया है, उस चीज़ को जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है वो हासिल कर लेगा, वो ले लेगा। ठीक है, एक्वायर्ड कर लेगा। ठीक है, जो इस चीज़ का जो डिसीजन है कि लोगों को हटाना है, उसने ले गया है। ठीक है,
हैड लेड टू मतलब क्या होता है, लेड टू मतलब होता है किसी भी चीज़ पे आपको ले जाना, ठीक है। तो वो जो इसका निर्णय है बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का, टू रिमूव हटाने का स्ट्रक्चर्स एंड हाउसेस, जो भी उनके स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी उनके हाउसेस यानी कि घर हैं, उसको हटाया जाना, और यह कहना कि इलीगली बिल्ट है और एक्वायर कर लिया जाएगा, हासिल कर लिया जाएगा अथॉरिटीज़ के द्वारा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ के लोगों को ले गया है मेजर प्रोटेस्ट, यानी कि एक मेजर मतलब होता है मुख्य, और प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध। तो मेजर विरोध की ओर ले गया है, मेजर प्रदर्शन की ओर ले गया है। एंड पुशबैक, और पुशबैक की ओर, पुशबैक क्या होता है, तो पुशबैक मतलब होता है अपोजिशन या फिर रेजिस्टेंस टू अ प्लान, किसी भी योजना का रेजिस्टेंस करना, किसी भी योजना का विरोध करना, उसको कहा जाता है पुशबैक। तो जो इस प्रकार का जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का जो डिसीजन है कि वहाँ से लोगों के जो भी घर बने हुए हैं उनको हटाना, और यह कहना कि इलीगली बिल्ड किया गया है और अथॉरिटीज़ के द्वारा एक्वायर कर लिया जाएगा, ये सारे जो चीज़ें हैं वो वहाँ के लोगों को ले गया है मेजर प्रोटेस्ट की ओर और एक पुशबैक की ओर, ठीक है। आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन, संस्था, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, जो संगठन है, लाइक किस प्रकार के, तो द भीम आर्मी, तो भीम आर्मी के जैसे जो संगठन हैं, हैव अलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया है, ठीक है, दैट की ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के प्रीटेक्स्ट में, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मतलब क्या होता है, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। इसका मतलब होता है के बहाने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मतलब होता है के बहाने। तो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक भीम आर्मी हैव अलिज्ड, जो भीम आर्मी है, यहाँ पे हैव लगा हुआ है अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है भीम आर्मी, उसने क्या किया है, आरोप लगाया है डैट की ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने, डेवलपमेंट के बहाने, एंड स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, जो स्मार्ट सिटी का जो एक इनिशिएटिव है, जो पहल है, इन चीज़ों के बहाने, हाउसेस बिलोंगिंग टू द पीपल, जो भी घर हैं, बिलोंगिंग यानी कि बिलोंग करते हैं टू द पीपल, लोगों से, यानी कि लोगों के जो घर हैं, फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी का जो घर है, मुस्लिम्स यानी कि मुस्लिम्स लोगों का जो घर है, एंड बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो पिछड़े लोगों का जो घर है, हैव बीन बुलडोज्ड, कहता है कि हैव बीन बुलडोज्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया गया, ठीक है। तो हैव बीन बुलडोज्ड कहता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं, एससी के जो लोग हैं, मुस्लिम्स जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, हैव बीन बुलडोज्ड, इनको बुलडोज्ड किया जा रहा है, यानी इनके घरों को ढहा जा रहा है, बुलडोजर से ढहा जा रहा है, यानी कि डिमोलिशन किया जा रहा है, यानी कि बुलडोज किया जा रहा है, ठीक है, उनको गिराया जा रहा है। इन विलेजेस, उस गांव में, ऑफ बीजपुरी, कौन से विलेज है भाई, तो बीजपुरी गांव है, चंद्रपुर गांव है, ठीक है, अमंग अदर्स, और इसी प्रकार के और भी गांव है, लिविंग, छोड़ते हुए, थाउजेंड्स होमलेस, यानी कि हजारों लोगों को बेघर करते हुए, बेघर छोड़ते हुए, जो मुस्लिम के बैकवर्ड कास्ट के इन घरों को बुलडोज किया जा रहा है, यानी कि ढहा जा रहा है, जो कि गांव कौन से बताया जा रहे हैं, तो बीजपुरी, चंद्रपुर और इसी तरह के और भी गांव, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहता है द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अ स्मार्ट सिटी इज ओनली फॉर द रिच एंड नॉट टू द पुअर पीपल, कहता है कि जो मीनिंग है, जो मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और स्मार्ट सिटी का, वो ओनली सिर्फ धनी लोगों के लिए, सिर्फ रिच लोगों के लिए, ठीक है, नॉट टू द पुअर यानी कि गरीब लोगों के लिए चीज़ें नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि बुनियादी ढांचा का जो विकास है वो सिर्फ, और जो स्मार्ट सिटी है वो सिर्फ रिच लोगों के लिए है, न कि पुअर लोगों के लिए, न कि गरीब लोगों के लिए, ठीक है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो बरेली का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बीडीए है, हैज सो फार यानी कि अब तक, डिमोलिस्ड यानी कि हैज के साथ यहाँ पे डिमोलिस्ड यूज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उसने डिमोलिस्ट किया है, उसने ढा दिया है, डिमोलिस्ट मतलब होता है ढा देना, विनाश कर देना, ठीक है। किस चीज़ को विनाश किया भाई, तो अबाउट 465 हाउसेस, यानी कि अब तक लगभग 465 घरों को वो लोग ढा चुके हैं, यानी कि विनाश कर चुके हैं, ठीक है। इन चंद्रपुर में, बीजपुरी, ये सारे गांव के नाम है, चंद्रपुर जो है गांव के नाम है, बीजपुरी जो भी गांव का नाम है, दोहरिया ये भी गांव का नाम है, रामनगर ये भी गांव का नाम है, रामनगर गोटिया कहा जा रहा है, विलेजेज ये सारे गांव हैं,
एंड मेड और बना दिया है अबाउट 2500 पीपल होमलेस, यानी कि लगभग 2500 लोगों को बेघर कर दिया है और लगभग 465 घर जो है वो डिमोलिश कर दिए गए हैं, वो विनाश कर दिए गए हैं। ठीक है, 4 किस चीज़ के लिए भाई? द स्मार्ट सिटी एंड द चीफ मिनिस्टर्स ड्रीम प्रोजेक्ट, राम गंगा नगर प्रोजेक्ट, यानी कि कहता है कि ये सारी जो चीज़ें की गई है किस लिए? तो फॉर द स्मार्ट सिटी के लिए, एंड और द चीफ मिनिस्टर्स ड्रीम प्रोजेक्ट, जो चीफ मिनिस्टर का जो सपनों का जो प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट था? तो राम गंगा नगर प्रोजेक्ट, यानी कि राम गंगा नगर प्रोजेक्ट के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। इन बरेली में विकास बाबू नामक कोई व्यक्ति हैं, द डिवीजन हेड ऑफ भीम आर्मी बेस्ड इन बरेली सेड, कहता है कि विकास बाबू जो भीम आर्मी के बरेली बेस्ड, यानी कि बरेली स्थित जो भीम आर्मी के हेड हैं, यानी कि वो मुख्य हैं, उन्होंने ये सारी बातें को कहा है। ठीक है, आगे कहता है, ध्यान समझिएगा, द प्रोटेस्टर्स अलेज दैट about 600 houses are likely to be demolished and at least 21,000 people, mostly from the SC, Muslim and OBC social groups, who either work as daily wage laborers or street vendors, would become homeless। इसको ध्यान से समझिए। कहता है द प्रोटेस्टर्स मतलब क्या होता है? तो जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको प्रोटेस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको प्रोटेस्टर्स कहा जाता है। जो कहते हैं द प्रोटेस्टर्स, जो विरोधी लोग हैं, अलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया है डैट की अबाउट 600 हाउसेस, यानी कि लगभग 600 घरों को आर लाइकली, यानी कि संभवतः टू बी डिमोलिश, उनको डिमोलिश किए जाने हैं, यानी कि लगभग 600 घर जो हैं वो ढाहे जाने हैं, उसको विनाश किए जाना है, उसको करना है अभी। ठीक है, एंड और एटलीस्ट 21,000 पीपल, लगभग 21,000 लोग, मोस्टली फ्रॉम द एससी, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम हैं वे लोग, एंड ओबीसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हु आइदर वर्क, जो कि या तो वो काम करते हैं एज डेली वेजेस, या तो डेली वेजेस कहने का मतलब दिहाड़ी मजदूर के लिए। ठीक है, डेली वेजेस लेबरर्स जो होते हैं वो दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है, उनकी डेली काम करते हैं, डेली उनको कुछ पैसे मिलते हैं, उनके वजह से उनका जो घर है वो चलता है। ठीक है, तो जो कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि डैट की अबाउट 600 पीपल, 600 हाउसेस, जो 600 घर हैं लगभग, वो आर लाइकली, यानी कि संभवतः टू बी डिमोलिश्ड, उनको ढहा जाना है, यानी कि उनको विनाश किया जाना है, एंड और एटलीस्ट 21,000 पीपल, जो कि 21,000 जो लोग हैं लगभग, मोस्टली फ्रॉम द एससी, यानी चाहे तो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, या फिर वो मुस्लिम है, या फिर ओबीसी हैं। ठीक है, इन सोशल ग्रुप से वे बिलोंग करते हैं, हु आइदर, या तो उनमें से कोई काम करता है डेली वेजेस का, यानी कि दिहाड़ी मजदूर का काम करता है, या फिर स्ट्रीट वेंडर का काम करता है। स्ट्रीट वेंडर मतलब क्या? जो ठेला उला लगाकर जो काम करता है, जो कमाता है कुछ, उसको स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। ठीक है, वुड बिकम होमलेस, वो बेघर हो जाएंगे। ठीक है, होमलेस मतलब होता है बेघर। ठीक है, यहाँ तक समझे होंगे। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बीन लिविंग देयर फॉर द लास्ट 25 to 30 ईयर्स। कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि अधिकांश लोग जो हैं, हैव बीन लिविंग, जो कि यहाँ रह रहे हैं, जो अधिकांश लोग हैं, और देखिए हैव भी लगा हुआ है, बीन भी लगा है, और लिविंग यानी कि आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो अधिकांश लोग जो यहाँ रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं भाई? तो टाइम भी बताया गया है, तो फॉर द लास्ट 25 to 30, यानी कि 25 से 30 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। ठीक है, इन 2004 to 6, यानी कहता है कि 2004 से 6 के बीच लैंड वाज एक्वायर्ड, जो लैंड है वो एक्वायर्ड किया गया, यानी कि लिया गया, फॉर द गंगा नगर प्रोजेक्ट, यानी कि राम गंगा नगर प्रोजेक्ट के लिए, एंड हाउसेज वेयर ऑलरेडी बिल्ट ऑन द लैंड, जो घर जो वहाँ पे बने हुए हैं वो पहले से बने हुए थे। ठीक है, यानी कि 2004 से 6 में जो लैंड है, जो उस भूमि था, उसको एक्वायर्ड किया गया, यानी कि लिया गया, फॉर द राम गंगा नगर प्रोजेक्ट के लिए, एंड हाउसेज, जो घर हैं, वेयर ऑलरेडी बिल्ट, वो पहले से बने हुए थे। ठीक है, ऑन द लैंड, उस भूमि पे। आगे कहता है कि द ऑफिशियल डिड नॉट इंस्पेक्ट, जो ऑफिशियल है उन्होंने इंस्पेक्ट नहीं किया। इंस्पेक्ट मतलब क्या होता है? इंस्पेक्ट मतलब होता है बारीकी से किसी भी चीज़ का जांच करना। तो जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल मतलब होता है अधिकारी, तो अधिकारियों ने जांच नहीं किया, डिड नॉट
इंस्पेक्ट द लैंड, उस लैंड को देखिए डीड लगा हुआ है, डीड के साथ नोट लगा हुआ है, फिर वहाँ पे इंस्पेक्ट, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, डीड लगता है, नोट यानी कि जब निगेटिव जो चीज़ें लिखी जाती है उसके बाद नोट लगता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का यूज हो जाता है। लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब निगेटिव यूज होता है तो उसके बाद डीड लगता है, उसके बाद फिर V1 यूज होता है, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट आपका V1 है। ठीक है, तो कहते हैं कि द ऑफिशियल्स डिड नॉट इंस्पेक्ट, जो ऑफिशियल उन्होंने बारीकी से जांच नहीं किया द लैंड, इस भूमि का, इस जमीन का, एंड एक्वायर्ड इट ओनली ऑन पेपर, इसको एक्वायर्ड कर लिया, इसको हासिल कर लिया, इसको ले लिया कहाँ से भाई, तो ओनली ऑन पेपर, सिर्फ पेपर पे इसको किया, यहाँ पे भूमि को आके जांच नहीं किया कि यहाँ पे घर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, इस चीज़ को उन्होंने इंस्पेक्ट नहीं किया, इसकी जांच नहीं किया, और उसको एक्वायर्ड कर लिया, उसको हासिल कर लिया, उसको ले लिया, ओनली ऑन पेपर, सिर्फ पेपर पे। ठीक है, आफ्टर विच, जिसके बाद, आफ्टर विच मतलब होता है जिसके बाद, नो वन टुक एनी एक्शंस टिल 2015, यानी कि 2015 तक कोई भी जो आदमी है टुक यानी कि नहीं लिया, एनी एक्शन, किसी भी प्रकार की एक्शन वो लोग नहीं लिए, कोई भी कानूनी कार्रवाई 2015 तक। 2004 से 6 में इस लैंड को एक्वायर किया है राम गंगा नगर प्रोजेक्ट के लिए, और 2015 तक किसी भी आदमी पर कोई भी लीगली एक्शन नहीं लिया गया, कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, टिल देन तब तक द लैंड वॉज कंटिन्यूसली सोल्ड, जो लैंड है वो लगातार, कंटिन्यूसली मतलब होता है लगातार, सोल्ड वो बेचा गया, बाय द ऑनर्स, ऑनर्स के द्वारा या मालिकों के द्वारा। ठीक है, एंड पीपल गॉट द लैंड रजिस्टर्ड इन दियर नेम बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड स्टैम्प ड्यूटी, सेड मिस्टर बाबू। ठीक है, कहता है कि जो ऑनर्स हैं उस ज़मीन के, कंटिन्यूसली उन्होंने उस ज़मीन को बेचा, एंड पीपल, और जो लोग हैं, गॉट द लैंड रजिस्टर, उस लैंड को रजिस्टर करवाया, यानी कि पंजीकृत करवाया, उसको रजिस्टर मतलब होता है पंजीकृत करवाना। ठीक है, उस लैंड का, उस ज़मीन का अपने नाम पे उन्होंने लिखवाया, आप बोल सकते हैं पंजीकृत करवाया, या फिर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाया। ठीक है, इन दियर नेम बाय पेइंग, यानी कि पे करते हुए, अदा करते हुए, द प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब जो स्टैम्प था, ड्यूटी था, सेड मिस्टर बाबू, मिस्टर बाबू ने कहा कि वहाँ के जो मालिक हैं उस ज़मीन के, देखिए 2004 से 6 में बताया जा रहा है कि राम गंगा नगर प्रोजेक्ट के लिए इस ज़मीन को एक्वायर किया गया था, लेकिन 2015 तक कोई भी एक्शंस उन लोगों के खिलाफ नहीं लिया गया जो कि वहाँ घर बना के रह रहे थे। ठीक है, और अब उनको कहा जा रहा है, और उस 15 साल में क्या हुआ कि 2015 तक क्या हुआ कि वहाँ पे जिसके नाम से पहले वहाँ की ज़मीन थे उन्होंने काफ़ी ज़मीन उनको बेचा, कंटिन्यूसली लगातार बेचा, और उसके बाद कई लोगों ने, जो कि अनजान लोग हैं, वहाँ उन्होंने रजिस्ट्री भी करवाया अपने नाम पे, अगर कोई ज़मीन बेच रहा है, किसी को ज़रूरत है तो वो लेगा ही, तो वो रजिस्ट्री भी करवाया, पे करते हुए प्रिस्क्राइब्ड स्टैम्प ड्यूटी को। सेड मिस्टर बाबू, जो मिस्टर बाबू हैं भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने ये बातें को कहा है। ठीक है, अब आगे ध्यान से समझिएगा, हमारा लास्ट सेंटेंस है, लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, कहता है कि द बीडीए हाउ एवर रिफ्यूटेड द एलिगेशंस, जो बीडीए है यानी कि जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, हाउ एवर यानी कि हालांकि, हाउ एवर मतलब होता है हालांकि, तो हालांकि जो बीडीए है, जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, रिफ्यूटेड, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है, बीडीए सब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब आया है, कि जो बीडीए है उसने रिफ्यूट कर दिया, यानी कि उन्होंने मना कर दिया। रिफ्यूट मतलब होता है मना कर देना किसी भी चीज़ का, जो भी उनके आपके खिलाफ, मान लीजिए कि मैं कोई भी आरोप लगा रहा हूँ, आप रिफ्यूट कर देते हैं, यानी कि आप उस आरोप को नकार देते हैं, उस चीज़ मना कर देते हैं कि नहीं, मैंने इस चीज़ को नहीं किया है। ठीक है, तो बीडीए रिफ्यूट कर दिया द एलिगेशंस, उन आरोपों को, एलिगेशंस मतलब होता है आरोप। ठीक है, इन 2004-5 कहते हैं कि 2004 से 5 के बीच वी एक्वायर्ड द लैंड, हमने ज़मीन को एक्वायर्ड किया यानी कि लिया, ऑल दिज इलीगल कंस्ट्रक्शन केम अप लेटर, कहते हैं कि ये सारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं वो उसके बाद आए हैं। ठीक है, वो सारे जो कंस्ट्रक्शन है वो उसके बाद आए हैं, जब 2004-5 में मैंने उस भूमि को जब एक्वायर कर लिया, लैंड को एक्वायर कर लिया यानी कि हासिल कर लिया, ले लिया, उसके बाद वो सारे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। लेकिन जो भीम आर्मी के चीफ थे वो क्या कह रहे थे कि नहीं, उससे पहले ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। ठीक है, तो उस आरोप को जो बीडीए है उसने नकार दिया है, उसने मना कर दिया है कि वो सारे जो एलिगेशन है वो बेकार हैं, वो झूठ है। ठीक है, योगेंद्र कुमार बीडीए सेक्रेटरी, कहता है कि जो योगेंद्र कुमार बीडीए यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, सेक्रेटरी मतलब होता है सचिव। ठीक है, टोल्ड उन्होंने कहा है द हिंदू के रिपोर्टर से। ठीक है,
ही सेड उन्होंने कहा, ये इनके लिए आया है, जो योगेंद्र कुमार है इनको ही आए उनके लिए आया है। उन्होंने कहा द डिस्प्लेस्ड पीपल, जो कि डिस्प्लेस्ड यानी कि स्थानांतरित, डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, तो स्थानांतरित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भेजे जा रहे हैं। मान लीजिए कि जहाँ कंस्ट्रक्शन कार्य किया जाना है वहाँ से उनको भूमि को खाली किया जाए तो किसी अन्य स्थान पे, किसी अन्य लैंड पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसी के लिए डिस्प्लेस्ड आया है। कहते हैं कि ही सेड उन्होंने कहा कि द डिस्प्लेस्ड पीपल, जो भी डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, जो स्थानांतरित लोग हैं, हैव बीन ऑफर्ड, उन्हें ऑफर किया गया है। हैव के साथ बीन उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। द प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है। ऑफर मतलब क्या होता है, ऑफर मतलब होता है दिया जाना, ठीक है। और किसी को हम कुछ ऑफर करते हैं, यानी कि ऑफर मतलब आप समझिए, ये हिंदी ऑफर का क्या बताएं हम। कहते हैं कि ही सेड उन्होंने कहा कि डिस्प्लेस्ड पीपल, जो भी स्थानांतरित लोग हैं, हैव बीन ऑफर्ड, उन्हें ऑफर किया गया लैंड, भूमि का ऑफर किया गया एट कॉन्सेशनल रेट्स, यानी कि कॉन्सेशनल कहने का मतलब है कि एक उचित रेट पे, कम रेट पे, ठीक है। कहीं जाते हैं आप तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा कॉन्सेक्शन कीजिए भैया, तो यही है कॉन्सेशनल, ठीक है। तो कॉन्सेशनल रेट पे उनको दिया गया, यानी कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि ल्यूक्रेटिव रेट पे दिया जा रहा है, यानी कि उनको थोड़ा सा कम रेट पे दिया जा रहा है, ठीक है, भूमि को, ठीक है, जो भी डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो स्थानांतरित लोग हैं उनको, ठीक है। तो वीडियो जो है वो भीम आर्मी के जो चीफ है उनके सारे जो एलिगेशन है उनको नकार के ऐसी बातें कहा है, ठीक है। तो कैसा लगा है न्यूज़पेपर एनालिसिस, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और मैं आशा करता हूं कि जो मैं टेलीग्राम चैनल आपके लिए क्रिएट किया हूं और जो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का पीडीएफ जो अपलोड करता हूं, उससे आप कोई ना कोई आर्टिकल को रीड कर रहे होंगे और अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो कैसा लगा है न्यूज़पेपर एनालिसिस, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।